नमस्कार छात्रों। आज जन्माष्टमी के बाद आज बहुत अच्छा विषय पढ़ाने का मौका मिल रहा है। आज हम देखना चाहते हैं कि अच्छा मार्ग क्या है। यह शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए है, आप तो परीक्षा में बताया है। अच्छा मार्ग है, श्रेयस मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग क्या है, क्योंकि सभी अच्छा मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी गलत मार्ग प्राप्त नहीं करना चाहता। तो जो श्रेयस मार्ग है वह श्रेयस मार्ग क्या है। तो यहाँ पर जो नोट्स बनाया उसमें मैंने लिखा है, श्रेयस का जो मार्ग है उसे श्रेयो मार्ग कहते हैं, कि जिसमें हमारे लिए यश, कीर्ति, नाम, पदवी इत्यादि की प्राप्ति होती है, उसको श्रेयस यानी यश, श्रेयस का मार्ग कहते हैं। और जो उसे प्राप्त करता है उसे श्रेयो मार्ग कहते हैं। और वह आगे कहा जाने वाला निःश्रेयस उपाय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, इन तीन रूप है। कह रहे हैं एक तो होता श्रेयस का मार्ग, एक होता निःश्रेयस, जहाँ पर किसी प्रकार की वांछा नहीं रह जाती है, जहाँ किसी प्रकार की पदवी की इच्छा नहीं रह जाती, वह निःश्रेयस मार्ग है। और वह निःश्रेयस मार्ग जो है सच्ची श्रद्धा होने से, सम्यक ज्ञान होने से और सम्यक रूप से चारित्रपना, हमारे व्यवहार में सम्यक रूप से चारित्रपना होने से ही संभव होता है। इस श्रेयस मार्ग की जो सम्यक प्राप्ति अथवा सम्यक ज्ञान है वह श्रेयो मार्ग संसिद्धि है। इसको श्रेयो मार्ग की संसिद्धि किसे कहा? श्रेयो मार्ग की संसिद्धि उसे कहा कि जो भाई सम्यक दर्शन है, सम्यक श्रद्धा पूर्वक अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके और उसका अच्छे से चिंतन करके अपने रूप धारण करता है, अपने जीवन में उसको उतारता है, उसके लिए ही इसकी मार्ग की सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु चूँकि ये मुनीश्वरों को परमेष्टि के प्रसाद से प्राप्त होती है। कह रहे हैं कि जो भी मुनि होते हैं, जो भी साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, इन सभी को जो मार्ग यह प्राप्त होता है वह परमेष्टि यानी कि जो परम पद में स्थित हैं ऐसे देव ईश्वर से प्राप्त होता है। इसी के प्रारंभ में उनका स्तुवन भी किया जाता है कि जो देव होते हैं उन देवों का, सच्चे देवों का स्तुवन भी किया जाता है। वास्तव में जो अरहंत देव हैं उनकी दिव्य ध्वनि से ही अर्थ का अवधारण होता है। कह रहे हैं कि जो भगवान होते हैं उन भगवान की जो वाणी निकलती है मुख से, और वाणी के माध्यम से ही तत्व का अवधारण होता है, भाव रूप से गणधर को प्राप्त होते हैं और उन अपर परमेष्टि से श्रुत 12 अंगों का निर्माण होता है। और उन्हीं अरहंत परमेष्टि के द्वारा जो बताए हुए मार्ग है, जो उपदेश हुआ है, उस उपदेश के माध्यम से ही द्रव्य श्रुत का, एक तो होता है भाव श्रुत, भाव श्रुत होता है मतलब भावों के माध्यम से। जैसे अपन लोग वर्तमान में समझें एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, हार्ड कॉपी वो होती है जो दिखाई देती है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो द्रव्य स्रोत है, द्रव्य स्रोत का मतलब है हार्ड कॉपी। आज जो हमें प्राप्त हो रही है या जो ग्रंथ हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, वह ग्रंथ जो प्राप्त हो रहे हैं वह सारे के सारे जो हैं द्रव्य स्रोत कहलाते हैं, और इसको अपर परमेष्टि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव रूप से रचित दोनों प्रकार की श्रुत की प्राप्ति शिष्य और आचार्यों को प्राप्त होती है। और जो हमारे मतलब में देव हैं, उन देवों का जो उपदेश है, उपदेश के माध्यम से मुनिराजों को प्राप्त होती है, और मुनिराजों के माध्यम से आचार्य परंपरा होती है, आचार्य परंपरा से ही शिष्य परंपरा होती है, और इस प्रकार मोक्ष मार्ग की सम्यक प्राप्ति और सम्यक ज्ञान का फल प्राप्त होता है। यहाँ इतना जानना है कि परमेष्टि में जो प्रसाद यानी प्रसन्नता गुण कहा है, वह उनके शिष्यों को प्रसन्न होना ही प्रसन्नता है। कि जो परमेष्टि हैं उन परमेष्टियों का, अब जैसे कल एक वाक्य में पढ़ रहा था, उस समय वहाँ पर आया था कि प्रसन्न होना क्या है। भाई आपके पास क्या नहीं है, वो क्या है? कह रहे आपके पास सब कुछ है, आपके पास तो ज्ञान है, आपके पास तर्क है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास जनमानी है, आपके पास ग्रंथ हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर आप दुखी किस चीज़ से हैं? समझ गए? दुख होना तो हमारे मान्यता में है। ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेष्टि ने जब जो मार्ग बताया है, हमारे देवों ने जो सच्चा मार्ग बताया है, उस सच्चे मार्ग में प्रसन्न गुण ही कहा है। वह प्रसन्नपना, शिष्यों में प्रसन्न होना और उनकी प्रसन्नता है, क्योंकि वीतरागियों की तुष्ट्यात्मक प्रसन्नता संभव नहीं है। जैसे क्रोध का होना उनमें संभव नहीं। बताओ भगवान को क्रोध आता है? नहीं आता है। जब आराधक जब प्रसन्न रूप से
उनकी उपासना करते हैं तो भगवान प्रसन्न, ऐसा कह दिया जाता है। जब अपन लोग सच्चे दिल से किसी की पूजा पाठ करते हैं और फल की प्राप्ति होती है तो अपन क्या सोचते हैं, अरे भगवान ने ये सब हमें दे दिया है, समझिए। और उसी में भगवान आराध्य और आराधक, समझ गए। तो दोनों आराध्य कौन है, अरहंत परमेष्टि आराध्य हैं, भगवान जो है वह आराध्य हैं, और आराधक कौन है, हम। जब हम अपने दिल, सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करेंगे तो वह स्वीकार होगी, श्रेष्ठ मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। जैसे प्रसन्न मन से, उदाहरण दिया है यहाँ, जैसे प्रसन्न मन से औषधि लेने पर फल की प्राप्ति, ऐसा शब्द व्यवहार करते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम औषधि लेते हैं और वो भी यदि प्रसन्न मन से लें तो हमें फल की प्राप्ति होती है, उसी पर परमेष्ठी कि जो परम पद में स्थित हैं, ऐसे ही भगवान की आराधना करने से हमें श्रेयस मार्ग की प्राप्ति होती है, और वह श्रेयस मार्ग बना प्राप्त होने पर सच्ची प्रसन्नता या सच्चा सुख प्राप्त होता है। ऐसे भगवान ने इसका वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अब इसमें कमेंट्स ज़रूर करें और उसको पढ़ने, सुने और पढ़ें।